गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। किस तरह हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो नॉमेनक्लेचर है, कुछ वर्ड है, इसको बता चुका हूँ। वीडियो आपको बता चुका हूँ। उस वीडियो में आपको जाइए, अच्छे से बताता कैसे बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या रेट होता है, क्या टाइम पीरियड होता है, क्या इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, और अमाउंट कितना पे करते हैं। और ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये आपको बता चुका हूँ। आज मैं इस फार्मूले पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ चीजें, नई चीजें बताऊंगा जिससे आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाए। चलिए, दो चीजें हैं। आपका जो इंटरेस्ट रहता है, रेट जो रहता है, इंटरेस्ट रेट, वो आपको ध्यान दे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ पी में प्रिंसिपल कितना है दिया हुआ 1000 रुपीज। रेट क्या है, इंटरेस्ट का रेट जो लगेगा 20% पर एनम, मीन्स 20% लगेगा इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। एनम मीन्स पर एनम मीन्स 1 साल के लिए। एनम मीन्स क्या होता है पर, या यहाँ वो या ये वर्ड लिखे 20% पर एनम लिखे, या फिर 20% पर ईयरली लिखे। ईयरली बात एक ही है। या कभी काल होता है हाफ ईयरली होता है। अगर यही बोलूं, देखिए रेट इंटरेस्ट क्या है, रेट है जो लग रहा है, इंटरेस्ट क्या है, रेट 20% पर एनम। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप बैंक से 100 रुपये लेते हो, परसेंट में क्या आता है 20% में 100 पे, परसेंट जो बात होती है हमेशा 100 पे होती है, 100 पे। अगर आप 100 रुपया लेते हो तो आपको 20 रुपीज क्या देना है, इंटरेस्ट देना है फॉर 1 एनम, 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। अगर 1 साल के लिए आप 100 रुपीज आप लेते हो या बैंक जमा करते हो, आपको 20 रुपीज इंटरेस्ट लगेगा। ये इसका मीनिंग होता है। और इसी को ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं इसको हाफ ईयरली कर दिया, क्या कर दिया, हाफ ईयरली कर दिया, यही क्या आ जाएगा, साल भर का कितना 20 100 पे क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली किया 20% क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। 20% क्या जाएगा रेट, यही क्या था रेट, 20% पर एनम था या पर ईयरली था, लेकिन मैंने इसको हाफ कर दिया, क्या होगा 10% पर हाफ ईयरली। मतलब 6 महीने के लिए अगर आप रखते, बैंक से लेते देते हैं, तो आपको कितना पे करना, हाफ हो जाएगा इंटरेस्ट, मीन्स 10 रुपीज, 100 पे 10 रुपीज ही आपको पे करने में। इसे क्वार्टरली होता है, इसी तरह क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली मीन्स उसका हाफ कर दीजिए 6 मंथ, 3 मंथ का। क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ का। 3 मंथ क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेट 5% पर, क्या हो जाएगा पर क्वार्टरली, क्या हो जाएगा, क्या जाएगा 5% पर क्वार्टरली, मीन्स 100 रुपये पे 3 महीने कितना लगा इंटरेस्ट, 5 रुपीज। इसका क्या मीनिंग हुआ कि देखिए क्या है, 5% क्वार्टरली, 3 महीने का 100 रुपये कितना है, 5 रुपीज कितने लेगा 100 रुपये पे। इसका देखिए मीनिंग, ये आप बहुत केयरफुली है, क्वेश्चन में हमको डाउट कराता है, इसको समझिए। इस क्या करना, फार्मूले में रखना, सिर्फ कोई मिस्टेक होने की चांस नहीं, जहां मिस्टेक होने की चांस वही बता रहा हूं। सबको आता फार्मूले में रखना है, लेकिन जो वैल्यू दी रहती है वो सही समझ में नहीं आता, फार्मूले रखते हो लेकिन आंसर गलत आता है, तो वो चीज ना हो। अब समझिए कहां मिस्टेक करते हैं, आर और टी में आप मिस्टेक करते हो।
पी तो सिंपल रख देते हो, आर और टी में अगर कंफ्यूज करते हो आप, वो अगर सही से नहीं रखा तो आपकी वो वैल्यू सही नहीं आती। आर क्या दिया हो देखिए, आर अगर क्या है, यहां मीनिंग क्या देगा, आर 5% क्वार्टरली है, ठीक है, मीन्स आर क्या है, 100 रुपए पे 5 रुपीज क्या है पर क्वार्टरली, मीन्स 3 मंथ, पर 3 मंथ में कितना लगेगा चार्ज, 5 रुपीज। 6 मंथ का हो जाएगा पर 6 मंथ मतलब हाफ ईयरली कितना हो जाएगा रेट, ये 100 पे कितना, 100 पे 5 था 3 मंथ का, कितना हो जाएगा तब, 10 हो जाएगा बाई 100। आया समझ में? यही अगर फिर क्या हाफ ईयरली, अब ये ईयरली अगर करोगे आप डबल हो जाएगा 10 का, 20/100 क्या हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा आर। देख रहे हैं समय बदल रहा है, पर 3 मंथ में रेट क्या 5 था, 6 किया तो क्या होगा इसका डबल, और फिर उसका डबल किया तो ये भी रेट इंटरेस्ट बदल रहा है। इस तरह आर को आप चेंज कर सकते हो, पर ईयरली, पर क्वार्टरली, पर हाफ ईयरली। तो इस तरह क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप कंफ्यूज मत कीजिए इसको। पहले देखिए इस फार्मूले में अगर आर पर एनएम है, ईयरली है, तो आपको टी भी ईयरली रखना है। अगर आपने टी को मंथली या क्वार्टरली रखा है या हाफ ईयरली, तो रेट भी वही होना चाहिए, हाफ ईयरली या क्वार्टरली। अगर टी आपने ईयरली रखा है, टी को इसमें पुट किया है ईयरली में, आपको आर भी क्या ईयरली में ही रखना होगा। अगर आपने टी को हाफ ईयरली लिखा है, मीन्स क्या लिया है, हाफ ईयरली लिया है टी को, मिला 1.5 साल, 3.5 साल, तो आप क्या करोगे उससे, इसमें हर 6 मंथ वाला चीज करोगे। तो अगर आपने हाफ ईयरली लिया है तो आपको रेट भी यहाँ पे क्या पर एनम क्या करना पड़ेगा, पर हाफ ईयरली करना पड़ेगा। क्या करना है, दोनों सेम होना चाहिए। और ईयरली है तो रेट भी जैसे यहाँ पर एनम मतलब पर ईयर का, दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये ईयरली है, ये भी ईयर में बात कीजिए टी को। अगर आपने इंटरेस्ट मंथली लिया है, अगर इंटरेस्ट 20% पर मंथ हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना होगा, या फिर आप इंटरेस्ट को ईयरली में कन्वर्ट कर लो। दोनों है, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, या ए मंथ में ए भी मंथ में, ए अगर ईयर में तो ए भी, दोनों ये है। उससे पहले अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, आप लगे मैंने तो वैल्यू रख दी सॉल्व कर लिया आंसर आ गया, नहीं, ये अगर आप ध्यान नहीं दोगे, दोनों सेम होना चाहिए। अगर ईयरली है, ये अगर हाफ ईयरली है, इसको आप ईयरली कर लो या इसको हाफ ईयरली कर लो, दोनों सेम कर लो। ये लोग करते नहीं चीजें, और क्या होता है डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं आंसर, और मैंने तो सॉल्व किया और आंसर सब दिया रहता है, जो एबीसी रहता है सब दिया है। कि आपने अगर आर 20 रखा तो भी आंसर, 10 रखा हाफ ईयरली तो भी आंसर मिल जाएगा उसमें, और क्वार्टरली किया 5 लगाया तो भी तीनों, अरे बोले अरे मैंने जो लगाया तभी आंसर मिल गया। 3 लोगों 3 आंसर मारे, सबने रखा, गलती की तीनों ने, सबका आंसर मिल गया, सब मारे वाह मेरा सही हो गया। रियली में क्या हुआ था, तीनों सही लोग एक ही सही होगा। तो हमको लगता आंसर तो मिल गया 4 में से। इसे कंफ्यूजिंग जो रहते हैं ना मल्टीपल चॉइस की, इस तरह आपको सब गलती क्या करोगे वो भी आंसर दिया रहता है, और इजीली जो गलती करते हो वो सबसे पहला रहता है एबीसी। आपको धर देना, आपको अरे ये तो मिल गया और खुश हो जाते हैं और आंसर टिक कर देते हैं। तो क्या आप गलती कर सकते, यही गलती होती है। और इसमें कुछ नहीं, सिंपल फार्मूले में रखा है, इससे सिंपल तो कोई है ही नहीं, वैल्यू को पुट करना है आंसर आ गया। ये तो एकदम सिंपल है, कोई भी रख देगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करना है, आंसर सिंपल डिस्टेंस। लेकिन ध्यान देने यही बात है, ये दोनों अक्सर सिंपल नहीं रहता है। ये या तो एनएम में रहेगा, हाफ ईयरली में रहेगा, या मंथली रहेगा, या फिर ईयरली रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा। ये दोनों को आपको पहले चेक करना है कि दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, या तो पर एनएम दोनों हो, पर ईयरली एनएम में होता है ईयरली, या दोनों हाफ ईयरली है तो रखो नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या होगा, अगर मैं इसको कर दूं हाफ ईयरली कर दूं, क्या कर दूं
पर हाफ ईयरली कर देता हूं, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, 10 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हाफ ईयर करो कितना आएगा, 8 हाफ ईयर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, हाफ। आंसर वही आएगा, लेकिन क्या वैल्यू चेंज हो गई, क्या यहां जाएगा, ये हाफ हो गया तो डबल हो गया। हालांकि क्या कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां हाफ हो डबल, अभी इसको ईयरली में करो, ये हाफ हो जाएगा डबल हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन ध्यान नहीं दिया, ये दोनों सेम नहीं है तो मिस्टेक होने, अगर एक अलग ये अलग है तब आप डायरेक्ट रखोगे तो चांस गलत होने के। इसलिए आपको चेक करना है दोनों क्या है, सेम यूनिट होना चाहिए, और अदरवाइज इससे सिंपल कुछ होता नहीं सॉल्व करना। चलिए जो क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, सॉल्व कर लेते हैं। ये सब मेरा बताने का मतलब यही था कि आप जो गलती करोगे वो न करो, ठीक है। तो आपको रेट चेक करना है, ईयरली है, मंथली, क्वार्टरली है जो है, और समय उसके हिसाब दोनों को आपस में चेंज कर लीजिए, ठीक है। क्या था ये, इसको सही करता हूं, 20% क्या था, एनएम था। अब चलिए रखिए फार्मूला, एस आई इक्वल टू हाउ मच, पी इक्वल टू 1000 इंटू आर इक्वल टू 20, टी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 100। बहुत सिंपल है, 100 से डिवाइड, क्या आएगा 10 इंटू 20 कितना, 200 इंटू 4 कितना आया, सिंपल रुपीज 800 आ गया। बहुत हाई है इंटरेस्ट, 20% इतना होता नहीं जनरली, 8 या 9% होता है इंटरेस्ट, या 10 या 12 होता है, ये तो बहुत ही हाई इसीलिए इतना। तो कितना है आपका सिंपल इंटरेस्ट, क्या पता, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, इतना आ गया, इतना आपको पे करना है। अगर बैंक से आपने लोन लिया इतना पे करना पड़ेगा, और आपने बैंक पैसे जमा किए तो आपको इतना पैसा मिलेगा। मतलब आफ्टर 4 ईयर क्या आ जाएगा, आफ्टर 4 ईयर क्या आ जाएगा, और आपने पैसे जमा किया तो आपको कितना आ जाएगा, टोटल आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 1000 तो था ही, आपने जमा किया था प्लस 800, आपका मतलब 1800 हो गए आपके पास बैंक में, टोटल आपका हो गया अमाउंट दोनों मिलकर 1800। और आपने लोन लिए है, 4 साल बाद जमा करने जाओगे तो ये तो जमा करना ही पड़ेगा जितना लिया था, प्लस आपको इंटरेस्ट 1800 जमा करना। बोले अरे 18,000 लिया था, भरना पड़ा 1800, डबल हो गया लगभग लगभग। तो इसीलिए उधार लेना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना, उधार लेने वाला हमेशा खुश नहीं रहता, क्यों, अपने आप को कर्ज समझता है, बोझ समझता है कि मेरे पास बोझ है। तो इस तरह आप इंटरेस्ट फाइंड किया, और इसके बाद अमाउंट क्या होता है, कितना पे करते हो इंटरेस्ट के साथ, वो चीजें आपको प्रिंसिपल में ऐड कीजिए। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिलकर क्या बनता है, अमाउंट, कितना टोटल अमाउंट आपको देना पड़ेगा अगर लिए हो बैंक से, आप बैंक में जमा किया तो आपको टोटल इतना मिलेगा। इस तरह आप चीजों को सॉल्व करोगे। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन सिर्फ क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होगी, और इसे फार्मूले में रखना है, जैसा बताया आर और टी पे ध्यान रखना है। इसमें कोई चांस नहीं होगा मिस्टेक का, इस आर और टी में सिर्फ चांस होता है। तो आपको याद रखना है, हाफ ईयरली वो वर्ड यूज किया है, या क्वार्टरली यूज किया, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ का, या फिर मंथली यूज किया, क्या लिखेगा, 6% पर मंथली लिखा है, ठीक है। तो आपको इसको ईयरली में, इसका आर इसमें ईयरली तो कन्वर्ट कर लीजिए। तो पर मंथली है, साल में कितना आ जाएगा, 12 मंथ होता है, 6 इंटू 12 कितना हो गया, 72% पर ईयरली हो जाएगा। तो इस तरह चीजों को हम सॉल्व करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।